हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 66 चैप्टर 10 की क्लास 10 साइंस की। आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। हमने टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप हैं: फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और फिजन के अंदर टू टाइप है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। फिजन का अर्थ होता है दैट मीन्स दो भागों के अंदर टूट जाना। अगर हम बाइनरी फिजन बोल रहे हैं यानी दो भागों के अंदर टूट जाना, और मल्टीपल फिजन बोल रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे भागों के अंदर टूट जाना। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। डैट मीन्स ये नेचुरली भी होता है प्लांट्स के अंदर और इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, तो ये आर्टिफिशियल मोड से भी किया जाता है। इसके बाद फिजन, इट इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। ये न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करने के लिए जो है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी यानी वन सेल स्प्लिट इनटू द टू इक्वल हाफ्स, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अमीबा, पैरामीशियम और लिश्मानिया के अंदर ये होता है। आपने देखा होगा बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया एक इरेगुलर शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस की इसकी कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। और ये जो कॉन्स्ट्रक्शन होती है साइटोप्लाज्म की डीपर एंड डीपर होती चली जाती है और न्यूक्लियस जो है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इन अनदर स्टेप ये कॉन्स्ट्रक्शन और डीप होकर जो है साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देती है और टू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाते हैं ऑफ द अमीबा। तो इस तरीके से अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर हमारा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम का, जो आपका मलेरियल पैरासाइट है। तो वन सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली एंड अमीबा भी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर कई बार मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड कर जाता है। यहाँ पे आपको बाइनरी फिजन दिखाई गई है लिश्मानिया के अंदर। लिश्मानिया क्या है देखिए आप, इसके अंदर लिश्मानिया है, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। पहले न्यूक्लियस हो गया, जैसे कि मैंने अभी अमीबा के अंदर बताया था, पहले न्यूक्लियस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कार्योकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि आपकी बाइनरी फिजन के अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होती है या आपकी मल्टीपल फिजन के अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसका बाद में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। देन काइरोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। फिर सेकेंड आ जाती है आपकी बडिंग। बडिंग क्या है, प्रोसेस इन विच द आउट ग्रोथ, डेट मीन्स बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है प्लांट बॉडी के अंदर, और जब ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप हो जाता है, वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इट बिकम अ न्यू इंडिविजुअल is formed on the body of the plant body which then detach and become a new individual. एग्जाम्पल है इसका ईस्ट एंड हाइड्रा। ये आपको दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर हाइड्रा का एग्जाम्पल। ये देखो छोटी सी बर्ड डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है, ये बर्ड थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है, ये थोड़ी और डेवलप हो गई है। जब ये इतनी डेवलप हो जाती है कि इसके टेंटिकल्स भी डेवलप हो जाते हैं और बॉडी भी कुछ डेवलप हो जाती है, देन इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं विच थिक वॉल्ड, मोटी वॉल्ड के होते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। यानी एक चैम्बर है जिसके अंदर ये स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट कर देते हैं और जिससे से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एग्जांपल है इसके राइजोबियम और पेंसिलियम। राइजोपस जो है आपका ब्रेड मोल्ड्स के अंदर आप देखने के लिए मिलते हैं। आप जब ब्रेड्स के अंदर सिंपल मोल्ड्स को स्टडी करते हैं तो वो स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड में पहले छोटा सा जो है फंगस टाइप बूंदी ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, थोड़े दिनों बाद या थोड़े टाइम बाद आपको वो और बड़े एरिया में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपका किसके अंदर होता है,
स्पायरोगैरा के अंदर। स्पायरोगैरा हमारी क्या है, एल्गी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू द 2 or more फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स देन इवॉल्व इनटू द एडल्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे ये पूरी प्लांट बॉडी है, आपकी पूरी प्लांट बॉडी है, इसके अंदर ये क्या करेंगे, यहाँ से भी डिवाइड हो गया, यहाँ से भी डिवाइड हो गया, तो इसका जो हर डिवाइडेड पार्ट है वो डेवलप हो जाएगा इनटू द एडल्ट ऑर्गेनिज्म। इसे कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। फिर है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हो गई है इनटू द नंबर ऑफ पार्ट, तो हर पार्ट से एक फुल ऑर्गेनिज्म का इवॉल्व हो जाना आपका क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज सेल। ये एक स्पेशलाइज सेल के थ्रू होता है, इसीलिए कुछ ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलता है, जैसे हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये हर किसी के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता। हमारे जैसे कुछ ऑर्गन के अंदर, लीवर के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल ऐसे हैं जिससे कि लीवर रीजनरेट कर जाता है। लिजार्ड की टेल पोर्शन के अंदर कुछ सेल्स हैं जो उसकी टेल रीजनरेट कर जाती है। तो बट पूरी बॉडी हम लोगों में डेवलप नहीं कर पाती, बट ये स्पेशलिटी किसके अंदर होती है, हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर। उसके बाद है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट बाय द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स, अदर देन द सेक्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। This is a asexual method of reproduction in plants where the vegetative parts, namely root, stem और leaf, give rise to the new plants. ठीक है। अब ये जो है, इसका फ़ायदा क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो है ये तो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। यानी नेचुरल वे से तो प्लांट अपने आप प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, और आर्टिफिशियल मतलब है कि ह्यूमंस जो है इस टेक्निक्स यूज़ करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन होती है उसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम लेयरिंग ले सकते हैं, ग्राफ्टिंग ले सकते हैं, कटिंग है, बहुत सारे हैं जिसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर हम टिश्यू कल्चर से जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हम प्लांट का कोई सेल्स ले लेते हैं, उसके एक नरिशमेंट मीडियम के अंदर उसको नरिश करके जो है उससे पूरा प्लांट ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, और फील्ड जब उसके अंदर प्लांट ग्रो हो जाता है तो उसको फील्ड के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट उसको ग्रो कर देते हैं। ठीक है, इससे ये टाइम सेविंग भी होता है और अच्छा भी होता है, प्लांट को जो है नरिशमेंट मिल जाता है बहुत अच्छा। और दूसरा जो है, जो प्लांट्स अपनी सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लूज़ कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वो अपने अदर पार्ट से जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी प्लांट जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। तो इसका आंसर आपको यहाँ दे ही रखा है, आपकी बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन यहाँ पे आपका ये आंसर दे रखा है। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड थ्रू द स्पोर्स। तो स्पोर्स का मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्पोर्स में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स आर कवर्ड, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। इससे क्या करते हैं, ये स्पोर्स जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी जर्मिनेट कर जाते हैं, क्योंकि एक थिक वॉल के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, ये इनको फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। अब है, कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। वो इसीलिए क्योंकि फॉर रीजनरेशन वी नीड अ स्पेशलाइज सेल्स। यहाँ लिखा हुआ है दैट द रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज सेल, और ये स्पेशलाइज सेल हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते, इसलिए हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। फोर्थ है, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस ग्रोइंग सम टाइप ऑफ सेल्स। ये इसका भी यही रीज़न, अभी मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्सप्लेन किया कि टिश्यू कल्चर प्रोसेस के थ्रू हम से प्लांट के सेल से जो है नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा कि जो प्लांट्स अपनी सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लूज़ कर चुके हैं वो प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल टेक्निक है। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।